स्वागत है आप सभी का लाइव 24 में और मैं हूं आप सबके साथ दिशा कटारिया। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। बुलंदशहर के खुर्जा के गांव हजरतपुर में एक ऐसा परिवार है जो प्रधान द्वारा बनवाए गए शौचालय में रहकर गुजर बसर करता है। इसी शौचालय में परिवार का खाना बनता है तो बरसात के समय में इसी शौचालय में बैठकर पूरा परिवार एक साथ समय काटता है। इस परिवार में 3 छोटी बच्चियां भी हैं जिनकी शिक्षा नहीं हो पा रही है। खुले में बसर करने वाला यह परिवार सरकारी मशीनरी से खुद के लिए इंसाफ की गुहार लगाता है, तो वहीं प्रधान की उदासीनता के चलते इस परिवार को छत तक नहीं मिल सकी है। ऐसे में अब पीड़ित परिवार शासन प्रशासन से उम्मीद लगाए बैठा है। ये आप जो लेटरिन में अपना गुजर बसर कर रही हैं, क्या कारण है इसका? मकान नहीं है। किसके कारण मकान नहीं बन पाया? प्रधान के कारण। कितने वर्षों से आप ऐसे रह रहे हैं? 7 साल हो गए। बरसात में कैसे करते हो जब बारिश आ जाती है? उसमें बरसात में बारिश बंद हो जाती है, उसमें सोते हैं। बारिश आने पे यहाँ बच्चों को लेके यहाँ में खड़े हो जाते हैं। तो सोच के नहीं कहाँ जाती है फिर? खेतों में। कहीं न कहीं कोई भी मतलब जितनी योजना है किसी का भी लाभ नहीं, किसी का लाभ नहीं है। बस खाली एक ये लैट्रिन बनवाई है, इसके भी 10,000 रुपये आए हैं बस। मतलब मकान आ चुका है हमारा, बनवाया नहीं है। अच्छा। प्रधान ने। ये इसमें पानी टपकता है झोंपड़ी में, तो जब बारिश वारिश आवे वहाँ बना के खाती है। बलरामपुर में भाजपा का प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान अवध क्षेत्र के महामंत्री व जिला प्रभारी त्र्यंबक तिवारी ने केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाया तो आगामी चुनाव में कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर तैयार रहने की बात को कहा। इस मौके पर विधायक राम प्रताप वर्मा के साथ मंडल अध्यक्ष रमेश निषाद और अन्य लोगों ने सभा को संबोधित किया तो सैकड़ों कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद रहे। बरेली के आंवला में एसडीएम पारुल तरार ने क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री को रोकने के साथ विधवा और वृद्धा पेंशन की दिक्कतों को दूर करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। इसी के साथ प्रधान की शिकायतें मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की बात को भी कहा गया तो रोजगार सेवकों को भी जॉब कार्ड बनाए जाने के निर्देश दिए। एसडीएम के निर्देशों के बाद ग्रामीणों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली तो साथ ही स्कूल में छात्रों को स्कूल ड्रेस मुहैया कराए जाने के निर्देश भी दिए गए। बरेली के आंवला में प्राइमरी और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति का अवलोकन एसडीएम पारुल तरार द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने स्कूली छात्रों से बात भी की तो साथ ही पढ़ाई का स्तर भी परखा। इसी के साथ रसोई घर की दिशा को सुधारने के निर्देश दिए तो मिड डे मील में कोताही न बरतने की बात को कहा। वहीं अध्यापकों से शिक्षण कार्य को दुरुस्त करने की बात भी कही। बरेली के आंवला में पुलिस ने एक महिला को 500 ग्राम अफीम के साथ हिरासत में लिया तो उस पर मामला दर्ज कर उसको जेल भेजा। बताते हैं कि एसआई देव सिंह ने सूचना के आधार पर दिल्ली बस अड्डे के पास से महिला को 500 ग्राम अफीम के साथ दबोच लिया तो पुलिस ने मामला दर्ज कर महिला को जेल भेजा है। बरेली के आंवला में पक्का कटरा बाजार में दिन दहाड़े सर्राफ की दुकान में चोरों ने सेंधमारी कर घटना को अंजाम दिया। व्यापारी ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर चोरी की सूचना दी तो वहीं व्यापारी के अनुसार एक महिला व उसके पिता ने बातों में लगाते हुए दुकान के गल्ले के ऊपर से रखा पर्स जिसमें सोने के झाले व बूंदों को साफ कर दिया तो पीड़ित ने इंसाफ के लिए गुहार लगाई है। हमीरपुर में डेंगू बुखार ने जनपद में दस्तक दे दी है तो ग्रामीण क्षेत्रों में डेंगू के खासे मरीज हैं तो इन दिनों जिले में ज्यादातर मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है तो अस्पतालों में 600 से ज्यादा मरीज पहुंच चुके हैं। रुक रुक कर हो रही बारिश और धूप से लोगों की सेहत खराब हो रही है तो अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है तो इस संबंध में स्वास्थ्य महकमा भी खासा सतर्क है तो सीएमओ ने अस्पताल में व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने की बात को भी कहा है। केस जो आए हैं लगभग 10-12 केस डेंगू के भी आए हैं। पर डे लगभग हमारी ओपीडी में 300 केस आसपास आते हैं और अपना बचाव मच्छरों से करें क्योंकि इस समय मच्छर बहुत ज़्यादा प्रकोप है जिसके कारण डेंगू फैल रहा है। उमरिया के बचाहा में प्रशासन की उदासीनता के चलते ग्रामीण नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। यहाँ डेंगू, मलेरिया, बुखार के मरीजों के साथ अन्य संक्रामक बीमारियों का लोगों को खतरा बरकरार है तो बता दें कि गांव में साफ सफाई के लिए शासन से तो बजट स्वीकृत हुआ था लेकिन सरपंच और अधिकारियों की मिलीभगत के चलते यह बजट कागजों तक सीमित रह गया तो क्षेत्र में हर तरफ गंदगी का अंबार है। ऐसे में गाँव में निकलना भी दूभर है। यहाँ बचहा ग्राम बचहा की रोड जो है तो बहुत कीचड़ इधर है तो आने जाने में समस्या पड़ रही है। हमारे यहाँ कीचड़ इतना ज़्यादा है और रोड कीचड़ साफ कराने को बोलते हैं सरपंच और सेक्रेटरी को, बोलते हैं सीसी रोड बन गई इसमें 35 साल एक मुरुम नहीं पड़ेगी। आपको जहाँ शिकायत करना हो तो करवा सकते। हमारे यहाँ गांव अंदर या गांव के बाहर गांव के भीतर चारों तरफ इतना कीचड़ ही कीचड़ है कि हम लोग कहीं से निकल नहीं सकते और न आ जा सकते और इसकी पंचायत से सरपंच सेक्रेटरी कोई सुनवाई नहीं है न कोई देखभाल करते, बुलाने पर सामने आते भी नहीं।
मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे Live 24।